Hello guys, welcome back with another video. So firstly I would like to wish you all of you a very happy Independence Day. एंड ये वीडियो मैं इंडिया के यूथ को डेडिकेट करना चाहूँ क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं यूथ ही है जो किसी भी कंट्री या किसी भी देश या किसी भी घर की बैकबोन होता है या उसकी असली पावर होता है। सो अगर मैं इंडिया के यूथ की बात करूँ तो मैंने इंडिया के यूथ से पूछा कि आपके लिए इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस डे एक ऐसा दिन जिस दिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई यूथ की बात। अगर मैं इंडिया के लोगों की बात करूँ तो इंडिया में लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्टली इज़ लोअर क्लास एंड सेकंड इज़ मिडिल क्लास एंड थर्ड वन इज़ अपर क्लास। तो अगर मैं इन तीनों लोगों के व्यूज़ जानूँ इंडिपेंडेंस डे के ऊपर तो उन तीनों लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे इंडिपेंडेंस डे को लेकर। और ये व्यूज़ क्या थे, वो वही व्यूज़ है जो मैंने पर्सनली इन लोगों से पूछे हैं या पर्सनली इन लोगों से जानने की कोशिश की है। तो लोअर क्लास के बंदे से या लोअर क्लास के आदमी से मैंने पूछा कि सर आपके क्या व्यूज़ है इंडिपेंडेंस डे को लेकर। तो उन्होंने कहा सर हम इस दिन पूरे दिन इसी स्ट्रेस में रहते हैं कि आज शाम को हमारे बच्चों को भोजन मिलेगा या खाना मिलेगा या नहीं, या हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन इस दिन ना तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता और ना ही कोई ऐसी शॉप खुलती जो उन्हें अपनी लिविंग्स कमा सके उस दिन की। तो उस दिन इन्हें इसी बात का स्ट्रेस होता है कि आज शाम को वो भूखे सोएंगे या उन्हें खाना मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ अब मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास के बंदे से या मिडिल क्लास के आदमी से मैंने पूछा सर आपके क्या व्यूज़ हैं फिर 15 अगस्त को या इंडिपेंडेंस डे को लेकर। तो उन्होंने कहा सर हम इस दिन इसी स्ट्रेस में रहते हैं कि नेक्स्ट डे हमें अपने बैंक की EMI पे करनी है, नेक्स्ट डे हमें अपने घर का रेंट देना है, नेक्स्ट डे हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। तो हमारा टोटली दिन बस इसी स्ट्रेस में निकल जाता है कि अगला दिन कैसे मेंटेन होगा। तो अगर अब मैं बात करूँ अपर क्लास की, तो अपर क्लास के बंदे से मैंने पूछा कि सर आपके क्या व्यूज़ है इंडिपेंडेंस डे को लेकर। तो उन्होंने कहा सर हमें इस दिन बस इसी बात का स्ट्रेस रहता है कि नेक्स्ट डे हमें अपनी फैक्ट्री की ओपनिंग करनी है, नेक्स्ट डे हमें अपने आउटलेट की ओपनिंग करनी है, नेक्स्ट डे हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो काफ़ी टाइम से हमारा सपना था। तो इन तीनों कैटेगरीज़ के लोगों का बस यही कहना था कि हमें इस दिन बस स्ट्रेस ही रहता है। वो चाहे फिर अपनी लिविंग्स को लेकर हो, अपने बैंक की EMI को लेकर हो या अपने फैक्ट्री के आउटलेट को लेकर हो, इन सब को कहीं ना कहीं अपने लेवल पे कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है। तो और इनकी पूरी लाइफ ही बस स्ट्रेस में चली जाती है और ये स्ट्रेस के चलते हुए लाइफ को एंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है, आई थिंक लाइफ को जीना तक भूल चुके हैं। तो मैं बस इंडिया के यूथ से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ गाइज़ हम इनके स्ट्रेस को ख़त्म तो नहीं कर सकते या इन्हें टोटली फ्री तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे या घर में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनका स्ट्रेस कम ज़रूर हो जाएगा। तो बस यही जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए इनके प्रति और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील करना स्टार्ट करिए। एंड एक और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि प्लीज़ गाइज़ मुझे आप लोगों के व्यूज़ और आप लोगों के कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि ये वीडियोस कैसी बन रही है। अगर अच्छी बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर बेकार बन रही है तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बट प्लीज़ मुझे बताइए। तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए एंड शेयर करिए, एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।